स्टूडेंट्स, तो आपका कल जो मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है मिड टर्म का क्लास 7th का, उसके ये एक सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर। तो आप देख लीजिए, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे सैम्पल पेपर आता है, मतलब कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। तो इससे आपको आंसर बता देते हैं हम इसके। जैसे जो पहला वाला है उसके पहले का आंसर होगा ऑप्शन ए -17। उसके बाद द रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज क्या होता है? सबसे बड़े में सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे? सबसे बड़ा 21। तो 21 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा सबसे छोटा जो होगा। सबसे छोटा यहाँ पे 3 है, तो आपको मिल जाएगा 17। तो 17 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी में 17 है, तो वो सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी फॉर्म यूजिंग द एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू माइनस का x इक्वल्स टू 5। आप इन सभी क्वेश्चन पे सॉल्व कर रही है, और इसमें जो x की वैल्यू आप रखेंगे ना, और मतलब जैसे आप सॉल्व करेंगे, एक सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। इक्वेशन है 2x + 3 इज इक्वल्स टू 13। तो जब आप करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो प्लस का 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, आएगा 10, x इक्वल्स टू 5। तो ऑप्शन ए ही इसमें सही हो गया। तो नेक्स्ट देखिए, इफ द कम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल 79 डिग्री देन द एंगल विल बी फॉर्म। तो होगा इसका आंसर 11, क्योंकि कम्प्लीमेंट क्या होता है? 90 होता है। ठीक है, दो एंगल्स का सम 90 होता है। एक अगर 79 दे रखा है, दूसरा होगा 11। ठीक है, उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडिटिव इनवर्स ऑफ x। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इनवर्स क्या होता है? माइनस का प्लस कर देना है, प्लस का माइनस कर देना। तो x जो है ऑलरेडी प्लस में है, तो उसको माइनस करना होगा, माइनस का x आएगा असली आंसर। और यहाँ बोला इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट द एडिटिव इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए, ये तो माइनस का है, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। लेकिन जब आप देखेंगे इस वाले को, तो माइनस का x, तो माइनस माइनस ब्रैकेट से प्लस हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x, यानी कि गलत है, और यही इसका आंसर भी होगा। उसका बाद सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर। उसका है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ 3D फिगर। 3D फिगर कौन सा होगा? स्फीयर होगा। If two complementary angles are in the ratio 1:2, then the bigger angle is। तो देखिए इस केस में क्या करते हैं, जैसे पहला में क्या दे रखा है? पहला दे रखा है 1, पहला दे रखा है 1, दूसरा क्या दे रखा है? रेशियो में 2। तो 1 + 2 कर देंगे, कितना होगा? 3। x कर लेते हैं, यहाँ पे भी x लिख लेते हैं, यहाँ पे भी x लिख लेते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे, आएगा 3x। और सप्लीमेंट्री कितना होता है? दो एंगल्स का सम 180 होता है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 180 से 3 को डिवाइड कर देंगे, तो आएगा कितना? 60। देखिए यहाँ जो 60 आया है, x वैल्यू क्या मिली हमें? 60। तो 1 × 60 कर देंगे, क्योंकि हमने 1x माना था, उसे 2 × 60 कर देंगे। यहाँ मिलेगा 120, और यहाँ मिलेगा सिर्फ 60। ठीक है, तो कौन सा होगा? 120 होगा। बड़ा वाला आंसर कौन सा होगा? एंगल 120 होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द एक्सप्रेशन क्या दे रखा है? y -15 एंड 2y + 1। तो इन्हें इक्वल करने के लिए हमें y की वैल्यू क्या रखनी होगी? तो आप जितनी वैल्यूज यहाँ दी हुई हैं, सबको एक एक करके पुट करके आप देख सकते हैं। अगर आपको पुट नहीं भी करनी है, तो आप इक्वल टू का इक्वेशन बनाइए ऐसे, -15 = 2y + 1, उसका सॉल्व कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। या फिर आप रख के देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद वायर इज बेंड टू फॉर्म स्क्वायर और सेट 22। एक वायर को बेंड किया गया जिससे कि वो 22, एक वायर को बेंड किया गया है जिससे कि उसकी एक साइड हो गई 22 सेंटीमीटर। द वायर इज रीबेंड टू फॉर्म अ सर्कल, फाइंड इट्स रेडियस। उसका रेडियस क्या होगा? तो देखिए, जब जो हमने जो स्क्वायर लिया है उसके लिए भी तो एक ऐसा ही वायर उतना ही तो लगेगा, उसी वायर को से रीबेंड कर दिया सर्कल की शेप में, यानी ये दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा। ठीक है, तो पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, जो कि होगा स्क्वायर का एरिया
22 इंटू 4 यानी कि 88 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या था, सर्कल का निकाल लेते हैं। तो सर्कल का जो पेरीमीटर उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई और आर की वैल्यू हमें पता नहीं तो आर को एज इट इज रखें इज इक्वल्स टू 88, क्योंकि दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम होगा। तो अगर हम इक्वेशन को ठीक से रखें तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे जो हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा 88 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2। 22 से काटिए 4 टाइम, 2 से 4 को काटिए 2 टाइम, कितना मिलेगा आर की वैल्यू 2 इंटू 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में 14 सेंटीमीटर दे रखा है। उससे अगला देखते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखा इफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड इज इतना 5 सेंटीमीटर देन इट्स हाइपोटेन्यूज इज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, जो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जब हमें इसका बेस दिया हुआ है 5 इंटू हाइट इंटू 1/2, जिसकी वैल्यू एरिया की वैल्यू क्या दे रखी है 30, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए एच की वैल्यू हम यानी यहाँ की हाइट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 30 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 ये होगी यानी कि 6 टाइम, तो 2 6 12। तो जो इस देखिए जो ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह बना होता है। इसकी स्मॉलेस्ट साइड जो दे रखी है वो थी 5 सेंटीमीटर, अभी जो हमें साइड मिली है वो है 12 सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर। हाँ, तो यानी कि जिसका हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा 13 सेंटीमीटर का। एक बार निकाल के दिखा देते हैं आपको। इसे निकालना आपको सिखाया जाता है 5th क्लास में, 5th क्लास से सिखाया जाता है। ए सी स्क्वायर, ए सी मानते हैं हाइपोटेन्यूज को, इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू हमें पता है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू हमें पता है 12 निकाली थी हमने, तो उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। उसके बाद देखिए ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हमें, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 को जो ऐड करेंगे तो मिलेगा 169। ए सी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी √169 यानी कि 13 सेंटीमीटर। इस तरह हमने निकाली थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, सर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा इसका ये आंसर, क्योंकि जब आप 75 प्लस 105 करेंगे, पेयर बताना है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है इसका सम 180 हो, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल का एक पेयर है। ठीक है, बाकी आपको हम जो नॉर्मल क्वेश्चन है यानी कि एमसीक्यूज जो नहीं है वो पेपर हम आपको दिखा दे रहे हैं, ताकि आप जो आपका कल पेपर होने वाला है उसके लिए आप पता कर सके कैसा पेपर आ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मिलते जुलते, मतलब इसी से। मेरा 7th का है तो काफ़ी इजी ही आएगा आपके में। ठीक है, तो यहीं पे सैम्पल पेपर खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, सी यू सून।